नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वेल्थ बाजार्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहां एनालिसिस करने वाला हूं टॉप 5 स्टॉक जो 2024 में एक मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से स्टॉक हैं जो 2024 में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। उनका कंप्लीट फंडामेंट एनालिसिस करेंगे। हम यहां देखेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या आने वाले समय में उसका फ्यूचर होगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, फाइनेंशियल रेशियो और बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जो बैक टू बैक 5 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो इस वीडियो में बने रहे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को दबा कर रखें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक की बात करें तो ये मेटल सेक्टर से आता है। हालांकि यह मेटल सेक्टर के साथ साथ पावर सेक्टर और साथ ही माइनिंग सेक्टर में भी काम करता है। इनका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। इस स्टॉक का नाम है सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। अब जानने की कोशिश करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। बात करें इस कंपनी की तो ये 1979 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। 1979 में सारदा ग्रुप ने रायपुर एलॉयज और स्टील लिमिटेड, पहले रायपुर वायर्स एंड स्टील लिमिटेड को अधिग्रहित किया, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से एक प्रमुख इस्पात उत्पादक बनना था। 1981 में इसके विस्तार की पहली कदम के रूप में सारदा ग्रुप ने 10 टन क्षमता वाले इंगोट्स उत्पन्न करने वाले एक एआरसी फर्नेस को कमीशन किया। 1984 में सीसीएम कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन, बीसीएम बिलेट कास्टिंग मशीन स्थापित की गई, जिससे रायपुर वायर्स एंड स्टील लिमिटेड भारत में बीसीएम को लागू करने वाली चौथी कंपनी बनी। 2007 में 2 अगस्त को आरएएसएल और सीईसीएल को मिलाकर एसईएमएल का गठन किया गया। कंपनी का नाम रायपुर अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड से सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड में बदल गया। 2013 में सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स ने पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी सारदा मेटल एंड अलॉय की व्यावसायिक ऑपरेशन की शुरुआत की। 2014 में आयरन ओरे माइंस पर संचालन को पुनर्स्थापित किया गया और कंपनी ने 31 मार्च 2014 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹3.30 की डिविडेंड सिफारिश की। डीजीएमएस द्वारा 2012 के लिए करवाही माइंस के लिए माइंस सेफ्टी अवार्ड भी प्राप्त किया गया। ये तो रहा कंपनी का हिस्ट्री। अब बात करते हैं कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में। इनके पास बेसिकली 7 तरह के प्रोडक्ट है। इन्हीं 7 प्रोडक्ट में ये काम करते हैं। पहला, स्पॉन्ज आयरन DRI। दूसरा, बिलेट्स एंड वायर रॉड्स। तीसरा, फेरो अलॉयज। चौथा, इको ब्रिक्स। पांचवा, माइनिंग। छठा, पावर। और सातवां, पैलेट्स। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो कंपनी फेरो अलॉयज से 23.24% रेवेन्यू जनरेट करता है, स्पंज आयरन से 8.38%, स्टील से 38.03%, पैलेट से 15.93% एंड अदर्स 14.22% रेवेन्यू जनरेट करता है। इस प्रकार अपने अलग अलग सेगमेंट से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है। हालांकि ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसका मार्केट कैप 8,924 करोड़ का है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्मॉल कैप कंपनी बहुत रिस्की होता है, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। यहां बताई गई कोई भी शेयर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के उद्देश्य से है, केवल जानकारी के लिए ही है। जो कोई भी शेयर यहां पर साझा किया जाता है वह केवल शिक्षा और जानकारी के लिए होता है। मैं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक सेबी पंजीकृत विश्लेषक नहीं हूं और किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह की सलाह नहीं देता हूं। निवेश से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कंपनी के पीई रेशियो की। पीई रेशियो को देखा जाए तो ये अभी 16 का है, जो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.6% है। कंपनी के पास कैश 240 करोड़ है और इसके विपरीत कंपनी के पास डेट लगभग 139 करोड़ का है, जो कि रिजर्व कैश से कम है। कंपनी चाहे तो अपना कर्ज पे कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। और दूसरी चीज, कंपनी के प्रोमोटर के पास कंपनी के लगभग 73% होल्डिंग है। ऐसा माना जाता है किसी भी स्टॉक में कंपनी के प्रोमोटर का होल्डिंग ज्यादा है तो कंपनी को लेकर प्रोमोटर पॉजिटिव है। कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखा जाए और निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो ये कंपनी पिछले 5 सालों में निफ्टी के मुकाबले अच्छा रिटर्न दिया है।
सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी ने लगभग 878% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 102% का रिटर्न दिया है। सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का लास्ट 1 ईयर का लो लगभग 96 रुपये का है और लास्ट 1 ईयर का हाई 265 रुपये का है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई और आरओस के बारे में। दोस्तों, हम ये एनालिसिस करेंगे कि कंपनी पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले देखते हैं सेल्स ग्रोथ। पिछले 1 साल में कंपनी ने लगभग 14% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, पिछले 3 साल में लगभग 28% का सेल्स ग्रोथ और पिछले 5 साल में 15 का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो पिछले 1 साल में कंपनी ने लगभग 3% का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कंपनी पिछले 3 और 5 साल में 51% और लगभग 28% का प्रॉफिट ग्रोथ दे चुका है। बात करें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की तो कंपनी लगातार लगभग 20% के आसपास मेंटेन किया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। पिछले 1 साल में लगभग 22% का आरओई है, पिछले 3 साल का भी लगभग 22% है और 5 साल का लगभग 19 के आसपास है। अब बात करते हैं रोस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट 1 ईयर का रोस लगभग 29% का है, लास्ट 3 ईयर का लगभग 28% और लास्ट 5 ईयर का 23% है, जो कि अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की तो मात्र 0.04 है, जो कि काफी कम है और यह कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं लास्ट 5 क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या एफआईआई और डीआईआई इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, बात करें एफआईआई की लास्ट 5 क्वार्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ये लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 2 से 3% के आसपास पहुंच गया है, जो कि काफी अच्छा है और स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन है। अगर बात करें डीआईआई की तो लास्ट 5 क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार इंक्रीज कर रहा है, जो 3 से 4% के आसपास पहुंच गया है। ये बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक की होल्डिंग लास्ट के 5 क्वार्टर में लगातार डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब साफ जाहिर है रिटेल का माल इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है आने वाले समय में सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड अच्छा कर सकता है। और बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो प्रोमोटर भी अपनी कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड है और कंपनी पर पूरा भरोसा है, तभी वह अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट रखे है और उसे बेचना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, अब नंबर में देखते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस, आरओई एंड डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा रहा। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। बात करें सन 2019 की तो ये था 2323 करोड़ और 2023 में ये इंक्रीज होकर 4211 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो 2019 में 207 करोड़ था और 2023 में 605 करोड़ है। इसी प्रकार बात करें ईपीएस की तो 2019 में 56 रुपए था और ये बढ़कर 2023 में 170 के करीब है। आरओई भी लगातार इंक्रीज हुआ है, 2019 में 11 के पास था और 2023 में 18 के आसपास है। हालांकि बीच में अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव में है। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो तो कंपनी ने अपना कर्ज लगातार कम किया है। 2019 में 0.75 था, लेकिन 2023 में मात्र 0.41 रह गया है। अब कंपेयर करते हैं इनके पीयर कंपनी से, जो इनके क्षेत्र की टॉप कंपनियां हैं। देखा जाए सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड को तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंदाल्को और जिंदल स्टील जैसी कंपनी से छोटी है। ट्रेलिंग 12 मंथ का पीई सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का सबसे कम है। बात करें आरओई का तो सबसे ज्यादा सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का है और 1 ईयर्स का परफॉर्म 153% का है, जो बहुत ही शानदार है। अब आइए समझते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का स्ट्रेंथ। पहला, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। दूसरा, कंपनी का आरओई पास्ट 3 ईयर्स का मोर देन 22% है। तीसरा, कंपनी का आरओस भी पास्ट 3 ईयर्स का मोर देन 27% है। चौथा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पास्ट 3 ईयर्स का मोर देन 28% है। बात करें कंपनी के लिमिटेशन की तो
कंपनी पास्ट 1 ईयर्स में लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन ऐसा लगता है इनका फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो कंपनी अच्छी पोजीशन में दिख रही है और कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है। ऐसा लगता है आने वाले समय में ये मल्टी बैगर बन सकता है। बात करें इसके करंट वैल्यूएशन की तो अभी स्टॉक 254 रुपए के आसपास है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी फेयर प्राइस है। लेकिन कहीं भी निवेश से पहले अपने सलाहकार की सलाह और खुद की समझ और बूझ के साथ ही निवेश करें। इसके साथ ही वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम यहां एनालिसिस कर रहे हैं 5 ऐसे स्टॉक जो 2024 में अच्छा रिटर्न दे सकता है और फ्यूचर में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो आज का ये पहला वीडियो था। नेक्स्ट स्टॉक को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल वेल्थ बाजर्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।